हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आयोग ने दिवाली धमाका कर दिया है। आयोग ने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रीलिम्स एग्जाम की डेट निर्धारित कर दी है, जो कि है 16 फरवरी 2025 को हमारा प्रीलिम्स का पेपर है। संडे के दिन हमारा पेपर है। तो भाई आज आयोग ने धमाका कर दिया है कि ये लोग बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे नोटिफिकेशन कब आएगा, नोटिफिकेशन कब आएगा। तो उन्होंने डेट दे दी कि भाई पढ़ते रहो, डिस्ट्रैक्ट मत हो। तो नोटिफिकेशन तो नहीं आया है, सिर्फ एक डेट निर्धारित करी गई कि 16 फरवरी 2025 को हमारा प्रीलिम्स का पेपर है और एग्जाम के फॉर्म जो होते हैं वो कब फिल होंगे ये हमें नहीं पता है। कितनी पोस्ट आई है अभी हमें ये भी नहीं पता है, वो नोटिफिकेशन के साथ पता चलेगा। हमें सिर्फ अभी इतना ही पता है कि 16 फरवरी 2025 को हमारा एग्जाम है। तो भाई अब हमें लग जाना है। अब पहले दिवाली सेलिब्रेट कर लेते हैं, उसके बाद 1 तारीख से हमें जुट जाना है पढ़ाई में। अब जो बच्चे बाहर रहते हैं, कहीं दूसरे शहर में रह के पढ़ते हैं, उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि भाई घर जाएंगे वापस आएंगे, 1-2 दिन का समय लग जाता है क्योंकि 31 की दिवाली है। लौटते लौटे टाइम तो लग ही जाएगा, 1-2 दिन मानते हैं हम उसके लिए लग जाएगा। लेकिन जितना जल्दी हो सके पढ़ने बैठ जाओ, बिल्कुल भी अपना समय बर्बाद नहीं करना है। फटाफट से दिवाली निपटाओ, एंजॉय करना अच्छे से, क्योंकि फिर उसके बाद 3 महीने नो एंजॉयमेंट, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई। बहुत ज्यादा डेडिकेटली पढ़ाई करनी है, अच्छे से हार्ड वर्क करना है। स्मार्ट वर्क करते हुए 80 नंबर से ऊपर लेकर आना है कि इस बात की चिंता ना रहे एग्जाम देने के बाद कि भाई हम मेंस पढ़ें कि प्री पढ़ें, अब क्या करें। तो 80 से 85 नंबर लेकर आने हैं। मैं आपके साथ पूरी जर्नी में बनी रहूंगी जब तक प्रीलिम्स नहीं होता है। आपको गाइड करती रहूंगी कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। ठीक है, तो आप मुझसे बात भी कर सकते हैं, आप टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हैं अगर आपको कोई डाउट हो तो चलो शुरू करते हैं कि स्ट्रेटेजी होनी क्या चाहिए। अब ये मैं वीडियो अभी इसलिए बना रही हूँ क्योंकि हमें क्या होता है ना, प्रोसेस करने को टाइम लगता है कि कल को हम तुरंत पढ़ने बैठेंगे तो थोड़ा सा हमें टाइम लगेगा कि हाँ अभी प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन आ गया है, अब कैसे पढ़ेंगे, और अभी दिवाली आ गई, बीच में थोड़ा सा गैप हो जाएगा। तो मैं आज इसलिए स्ट्रेटेजी वीडियो बना रही हूँ कि आप लोग इस चीज को देख लो और अपने माइंड में प्लानिंग कर लो कि भाई आपको क्या क्या करना है, क्या क्या रिसोर्सेज लगेंगे, सब चीज आपके पास अवेलेबल है कि नहीं है। इन 3 दिनों में अपना माइंड मेकअप कर लेना और फिर वापस आने के बाद या 1 तारीख से पढ़ने बैठ जाओ, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। तो चलो शुरू करते हैं, बताती हूँ कि कैसे करना। अब भाई अपने पास है मोटा माटी 100 दिन है अपने पास, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी के 15 दिन, 10 दिन जितने मानने हैं आपको, 10 दिन मानो 100 दिन मानो, ओके। तो इतने दिन हैं हमारे पास, ठीक है। अब 100 दिन बहुत होते हैं और बहुत कम भी होते हैं। जो लोग पहले से पढ़ रहे होंगे उनके लिए कोई वो वाली बात नहीं होगी, परेशानी वाली बात नहीं होगी, और जो अभी तक पढ़ना शुरू नहीं किए हैं तो उनके लिए भी 3 महीने बहुत होते हैं। आप प्रीलिम्स निकाल सकते हो, इजीली निकाल सकते हो। बस आपको कुछ सिंपल स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, स्ट्रेटेजी आपको स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। उसका ही सबसे बड़ा रोल है। पढ़ना तो ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है एमसीक्यू प्रैक्टिस और आपकी स्ट्रेटेजी, ठीक है। ये दोनों करना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। सब चीजों से ज्यादा जरूरी है कि आपको पढ़ाई से ज्यादा स्मार्ट वर्क स्ट्रेटेजी में आपको काम करना है, एमसीक्यूज प्रैक्टिस करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद बाकी चीजें आती है। तो चलो मैं बताती हूँ कि भाई इन 100 दिनों को कैसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं। मैंने इन 100 दिनों को डिवाइड नहीं किया है क्योंकि आपको डेली पढ़ना है और डेली रिविजन करना है और हफ्ते में रिवीजन करना है। 5 दिन आप पढ़ रहे हो, 2 दिन आप रिवीजन के लिए रखो और डेली रिवाइज करना है। मॉर्निंग सेशन आपको रिवीजन के लिए रखना है, नहीं रखना है रिवीजन के लिए तो आपको 5 दिन पढ़ो और 2 दिन रिवीजन करो। तो ये करना ही करना है, ऐसा नहीं करना कि हम 30 दिन पढ़ेंगे उसके बाद आखिरी के 15 दिन रिवीजन करेंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। आपको डेली रिवाइज करना है और हफ्ते में रिवाइज करना है, क्योंकि मल्टीपल रिवीजन इज द की टू क्रैक द प्रीलिम्स, ओके। तो ये बात अपनी गांठ बांध के रख लो कि आपको मल्टीपल रिवीजन करना है। 10 बार अगर किसी सब्जेक्ट का रिवीजन नहीं हुआ है ना तो वहां कंफ्यूजन होने वाला है।
तो इस चीज को गांठ बांध के रख लो कि रिवीजन 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 ही करना है, सबसे ज्यादा रिवीजन करना। तो अब देखो अपने पास कितना है, अपने पास 100 दिन है, ठीक है। 100 दिन को मानो बढ़िया अपना वो बनाओ, उल्टी गिनती शुरू करो, क्रॉस करना कि भाई इतने दिन बचे इतने दिन बचे, जो करते होगे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है उससे, ठीक है। तो अपने पास है 10 यूनिट। अब इन 10 यूनिटों को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया, ए बी एंड सी, ठीक है। ये मैं आपको भेज दूंगी टेलीग्राम में, ठीक है। तो अब उसमें मैंने क्या किया है कि जो सबसे ज्यादा लेंदी है वो मैंने सी में रखा है, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी है, जो कि 30 नंबर कवर करता है। इसके बाद पार्ट बी में मैंने रखे हैं 3 चीजें, जो है यूनिट 7, यूनिट 9 और करंट अफेयर, जो कि 25 नंबर कवर करता है। इसके बाद सबसे बड़ा पोर्शन कवर करता है एमपी जीके, एमपी की हिस्ट्री, एमपी की ज्योग्राफी, एमपी की पॉलिटी, एमपी की इकोनॉमी, एमपी के ट्राइब्स एंड एमपी के करंट अफेयर्स। ओके, तो ये सारा कुछ मिलके 45 नंबर कवर करता है। अब आप डिसाइड कर लो कि आपको कितना समय किन सब्जेक्ट्स में देना है। तुमको पढ़ना है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, या तुमको पढ़ना है यूनिट 7, यूनिट 9, या तुमको पढ़ना है एमपी, ठीक है। डिसाइड कर लो कि क्या तुम्हें सबसे अब 2 नंबर के पीछे भागना है कि 45 नंबर के पीछे भागना है, ठीक है। तुम ऐसे चीजों के पीछे मत भागो जो कि तुम्हें लग रहा है कि अरे ये वाला क्वेश्चन कहाँ से आया था, हिस्ट्री पढ़ने बैठ रहे हैं, पूरा स्पेक्ट्रम रट रहे हैं, ये अभी नहीं करना, अब ये गलती नहीं करनी है, जो करना था आप कर चुके हो, अब वो चीजें पढ़ो जो बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, एमपी जीके। दूसरा आपको लूसेंट पढ़ना है, उसमें से कोई एक सब्जेक्ट पढ़ाओ, और यूनिट 7, यूनिट 9 जो छोटी छोटी यूनिट्स हैं उनको कंप्लीट करो पहले। तो सबसे पहले तो ये करो कि पीवाईक्यू एनालाइज करो, नहीं बनता है करते तो मैंने वीडियो बनाया हुआ है कि कैसे एनालाइज करते हैं, वो देखो, खुद से करके देखोगे तो ज्यादा फायदा होगा। और नहीं कर पा रहे हो तो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के मैं वीडियो तो लाऊंगी ही लाऊंगी, एमपी के मैं ला चुकी हूँ, वो जाके देख सकते हो कि एमपी के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं, वो मैंने पीवाईक्यू एनालाइज करके ही आपको बताए हैं, ठीक है। और उसके बाद आपको करना है डेली एमपी जीके पढ़ना ही पढ़ना है। दिन के 4 घंटे तुम्हें एमपी जीके को देना ही देना है। 2 घंटे तुम दे सकते हो लूसेंट को, लूसेंट पढ़ना ही पढ़ना है भाई कंपल्स। के बाद आपको पढ़ना है या तो यूनिट 7 पढ़ लो, यूनिट 9 पढ़ लो, ये तुम डिसाइड कर सकते हो कि तुम्हें इन दोनों में से क्या पढ़ना है, और करंट अफेयर्स, ठीक है। तो अब यूनिट जो एमपी है उसमें भी तुम्हें पहले क्या पढ़ना है भाई, तुम लोगों को पहले पढ़ना है वो चीजें पढ़नी है जो कि थोड़ी सी तुम्हें टफ लगती है, जो है एमपी की ट्राइब्स जो है नया है, पिछले साल सिलेबस जो नया ऐड हुआ है उसके कारण नया तो नहीं है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं कि हमें थोड़ा सा याद करने में प्रॉब्लम होती है ज्यादातर ट्राइब्स में, क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग है, सेम विवाह है उनकी, सेम प्रथाएं हैं उनकी, सेम प्रजातियां भी मिल जाती हैं, कई बार रहने के स्थान, कई चीजें ऐसी हो जाती है जो काफी कुछ सिमिलर है। तो अभी से उसको कंप्लीट करना चालू कर दो, डेली रिवीजन करना उसका स्टार्ट कर दो, डेली पढ़ाई करो ट्राइब्स। तो सबसे पहले एमपी का जो उठाओगे वो ट्राइब्स उठाओ, और एक साथ में इजी वाला टॉपिक उठाओ जो होगा एमपी की ज्योग्राफी, मैप के थ्रू पढ़ना उसको, और दूसरा ट्राइब्स। ये दोनों शुरू कर दो, अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो, अभी से मतलब दिवाली के बाद से 1 नवंबर से चालू कर दो, ठीक है। इसके बाद यूनिट 7, यूनिट 9 जो तुम्हें अच्छा लगता है वो शुरू कर दो, क्योंकि इनको अपन रिपीटेडली पढ़ना है, जल्दी जल्दी कंप्लीट करना और फिर से उठाना। खत्म हो रहा है सब्जेक्ट वापस से उठाओ, जैसे यूनिट 7 खत्म हुआ, यूनिट 9 पढ़ो और फिर वापस से यूनिट 7 उठा लो। बहुत लंबा लंबा लेके नहीं चलना है कि यूनिट 7 चल रहा है महीने भर, ऐसे नहीं करना, ठीक है। फटाफट फटाफट कंप्लीट करो और उसके बाद फिर से वापस से आओ, रिवीजन करना है, सबसे ज्यादा रिवीजन में ध्यान देना है, ठीक है। और फिर तुम जो है जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं, जो लेनी सब्जेक्ट्स हैं, उसमें तुम उठा सकते हो ज्योग्राफी। अगर एमपी की ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो इंडियन ज्योग्राफी भी उठा सकते हो, साथ साथ दोनों चीजें कंप्लीट हो जाएंगी, तो ये तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हिस्ट्री उठा सकते हो, हिस्ट्री के बाद पॉलिटी। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको पहले क्या उठाना है, पर मैं जो बोल रही हूँ आप ट्राइब्स उठाओ। सबसे पहले आप ट्राइब्स उठा के खत्म करो, क्योंकि अभी फ्रेश माइंड है, चीजें जल्दी ग्रैप्स करोगे और ज्यादा बार रिवाइज कर पाओगे। इस चीज पे ध्यान देना। और आपको लगता है कि आपका ट्राइब्स अच्छा है,
आपकी कमांड अच्छी है ट्राइब्स में, तो फिर आप दूसरा सब्जेक्ट उठाओ। पर मैं तो बोलूंगी ट्राइब्स ही सबसे पहले उठाओ, क्योंकि ये नया है, नए बच्चे भी देख रहे होंगे, पुराने बच्चे भी देख रहे होंगे। तो मेरे ख्याल से सबको सबसे ज्यादा अभी जो है हाइप जो बनी हुई है वो यूनिट 10 को लेकर बनी हुई है, ट्राइब्स को लेकर ही बनी हुई है। तो सबसे पहले उसको खत्म करो, और दूसरा जो यूनिट 1 है संकल्पना एवं विचार, योग और ये वो फलाना ढिकाना जो भी बोल सकते हैं, मतलब जो नया टॉपिक ऐड हुआ है ना यूनिट 1 में, वो एक हाइप बना हुआ है दूसरा कि उसको कैसे पढ़े। तो भाई उतना ज्यादा उनमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो आपको मिल रहा होगा, आपके पास जो भी पीडीएफ्स होंगी, बुक्स अवेलेबल होंगी, भाई उसी को रिपीटेडली पढ़ो, उसमें से जो आना होगा बन जाएगा। अपन को पास होने के लिए 80 नंबर ही चाहिए हैं, ठीक है। तो इतना पेपर रहता है कि आप उतना कर सको। अगर आप इजी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे ना, तो आप एग्जाम से बाहर नहीं होंगे। जो सब सही कर रहे हैं वो भी आपको भी सही करना पड़ेगा, मतलब कि जो बेसिक सोर्स है उसको तो पढ़ना ही पढ़ना है, तो वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो PYQ अपन ने बात कर ली, वो करना है। डेली MCQs लगाने हैं, घटना चक्र लगाओ, चाहे लूसेंट ऑब्जेक्टिव लगाओ, चाहे कहीं से भी ऑब्जेक्टिव लगाओ, वो लगाना है। और टेस्ट पेपर्स FLTs लगाना भी स्टार्ट करो। यूनिट वाइज भी लगा सकते हो और FLTs भी लगा सकते हो, लगाओ। और लेकिन FLTs में हम बाद में बात करेंगे, टेस्ट पेपर्स के ऊपर कि भाई कैसे लगाना है वो हम बाद में बात करेंगे अलग वीडियो में, ठीक है। ये बात हो गई कैसे पढ़ना है, बता दिया मैंने कि किस तरीके से पढ़ना है। अब आप क्या करो कि मॉर्निंग सेशन अपने दिन को ना कुछ 3 पार्ट में डिवाइड कर लो। जैसे कि आप वैसे तो घंटे मैटर नहीं करते हैं कि आपको इतने घंटे पढ़ना है, लेकिन तुम्हें 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा, है ना, पढ़ना ही पड़ेगा। नहीं पढ़ोगे तो सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि काफी बड़ा सिलेबस है, ठीक है। और प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, MCQs प्रैक्टिस पूरा खत्म करोगे, याद करोगे, रिवाइज करोगे, फिर प्रैक्टिस करना भी जरूरी है। प्रैक्टिस ही इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रैक्टिस में ध्यान देना, है ना। तो ठीक है, ये हो गया, प्रैक्टिस में ध्यान देना है। अब 10 घंटे आप पढ़ सकते हो, 8 घंटे पढ़ सकते हो। अब जो वर्किंग नहीं है, जो हाउसवाइफ नहीं है, मैं वर्किंग हाउसवाइफ्स के लिए अलग से वीडियो लेकर आऊंगी। ये सिर्फ उनके लिए है जो स्टूडेंट ही है, सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो 10 घंटे दे सकते हैं, ठीक है। तो 10 घंटे तुम्हें देना है अपने एग्जाम के लिए, इतना पढ़ना पड़ेगा। तो कितना कर सकते हो, 3 महीने हैं तो अभी मेंस का छोड़ दो, ठीक है। मेंस प्लस प्री अभी मत करो, सिर्फ अभी प्रीलिम्स में ध्यान दो, ठीक है। तो प्रीलिम्स में ध्यान देना है तो क्या करना है अपन को, तो आप क्या कर सकते हो, अपने दिन को भी 4 घंटे में डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो 4 घंटे में कैसे डिवाइड कर, सॉरी, अपने दिन को भी 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। पहला तो मॉर्निंग सेशन रखो, मॉर्निंग सेक्शन में आप पढ़ो MPGK, ठीक है। थोड़ी देर आप रखो रिवीजन के लिए, जो आपने लास्ट डे पढ़ा है उसको रिवाइज कर लो फटाफट से, 10-15 मिनट जितना आपको देना है फटाफट से देखो। रिवीजन का मतलब है कि क्विक रिवीजन करना है, कि भाई मैंने कल क्या पढ़ा था, ये पढ़ा था, ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। तो ये क्विक रिवीजन करो पहले। उसके बाद आपको सुबह MPGK को 4 घंटे देना ही देना है, इससे कम नहीं देना है। अब 4 घंटे में आप कैसे करोगे, आप 2 घंटे ज्योग्राफी पढ़ लो और 2 घंटे ट्राइब्स पढ़ लो। अब उसमें भी आप डिवाइड कर लो कि इतना मेरे को पढ़ना है तो इतना पढ़ना, और फिर MCQs लगाने, ये कर सकते हो। फिर इसके बाद 3 घंटे दूसरे स्लॉट में आओ तो 4 घंटे हो गए, बचे 6 घंटे। 6 घंटे में क्या करना है, 3 घंटे में, फिर 3 घंटे बचे आपके पास। 3 घंटे में आप यूनिट 9 यूनिट 7 जो आपको पढ़ना है वो पढ़ सकते हो, और ऑब्जेक्टिव लगाओ, चाहे वो यूनिट 7 के हो या MPGK के हो या फिर घटना चक्र के हो, वो कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। जो पढ़ रहे हो वो लगा लो, ओके। इसके बाद फिर लास्ट के 3 घंटे बचेंगे, उसमें भी आप 1 घंटे लूसेंट पढ़ सकते हो, ऑब्जेक्टिव लगा सकते हो। देखो सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव लगाने में ध्यान देना, जितना पढ़ रहे हो उसमें पहला तो ऑब्जेक्टिव, दूसरा रिवीजन। पढ़ने से ज्यादा इन दोनों चीजों पे ध्यान रखना है। भले कम पढ़ो लेकिन बार बार पढ़ो और प्रैक्टिस करो, इसको मूल मंत्र बना लो अच्छे से, अपने दिमाग में इस बात को गांठ बांध के रख लो कि भाई अगर एक टॉपिक भी पढ़ रहे हो ना तो उसको इतना प्रैक्टिस करना है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि जब क्वेश्चन जो पढ़ा हुआ होता है वो क्वेश्चन फॉर्म में आता है तो हमारा दिमाग घूम जाता है कि ये क्या पूछ रही है, तो मुझे पता था। तुम सोचने लगोगे कि सच में नर्मदा अमरकंटक से निकल रही थी कि नहीं निकल रही थी, ये हो जाता है। यकीन नहीं मानोगे, ये होता है लोगों के साथ। एग्जाम
कि हॉल में बैठ के आपको ये लगेगा कि भाई नर्मदा भी याद नहीं आएगी कि कहाँ से निकल रही है, उसमें भी कंफ्यूज होंगे पक्का अमरकंटक से निकल रही है कि कहीं और से निकल रही है, इतना कंफ्यूजन होता है। तो उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने बार बार बोला है कि आपको करना है रिवीजन, आपको करना है रिवीजन और रिवीजन, ठीक है। और दूसरी चीज आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये एग्जाम सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज बेस्ड है, तो बिना प्रैक्टिस के तो नहीं निकलेगा। तो जितना पढ़ रहे हो उससे ज्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है, एमसीक्यूज प्रैक्टिस करनी है, जहां से मिले करो, ठीक है। लेकिन उस पर रिलाय नहीं करना है। मैं टेस्ट पेपर्स के ऊपर बोल रही हूँ, वो अपन बाद में बात करेंगे टेस्ट पेपर्स के ऊपर, ठीक है। अभी तो पढ़ाई शुरू करो, दिवाली सेलिब्रेट करो, मजे करो, अभी बढ़िया खाओ पियो, मिठाई खाओ, जो खाना है खाओ, क्योंकि उसके बाद आपकी रातों की नींद हराम होने वाली है ना, बहुत कुछ होने वाला है। तो बढ़िया दिवाली सेलिब्रेट करो, मजे करो, अभी इतना मत सोचो, पर अपने दिमाग में थोड़ा प्लानिंग करते रहो। दिन भर अगर सेलिब्रेट कर रहे हो घर वालों के साथ हो, परिवार वालों के साथ हो, बढ़िया है, लेकिन अपने दिमाग में ये प्लान करते चलो कि भाई 1 तारीख से मुझे एनी हाउ, या 2 तारीख से एनी हाउ मुझे पढ़ना है। अपने सब्जेक्ट्स प्लान कर लो, अपने बुक्स रिसोर्सेज रख के जाओ, अगर बाहर रह रहे हो तो रख के जाओ, और घर पे हो तो भाई अपना शुरू कर दो, रात में 1 आध घंटा आधे घंटा करना चालू कर दो कि मुझे क्या क्या पढ़ना है, एक अपनी तैयारी चालू कर दो, है ना। अपनी कुल्हाड़ी को शार्प करना शुरू कर दो कि मैं अपनी किताबें यहाँ हैं, ये चीजें मुझे पढ़नी है, ये मेरा प्लानिंग की चीजें हैं, ये एमसीक्यूज हैं, ये सारी चीजें ऐसे करके प्लानिंग करना स्टार्ट कर दो कि ये पढ़ूंगा, ट्राइब्स पढ़ूंगा तो ये ट्राइब की बुक है, हल्का हल्का से रीड करना शुरू कर दो, ये कर सकते हो, ठीक है। तो अपनी सारी चीजें अरेंज करके जाओ अभी से, कि आने के बाद ऐसे करके बैठना, तुरंत आने के बाद ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, तुरंत अपना काम करना स्टार्ट कर देना है, जो पढ़ाई है उसको कंटिन्यू, क्योंकि समय वेस्ट होते ना ज्यादा टाइम ही लगता है। धीरे धीरे आप सोचते हो कि कल से पढ़ लूंगा, कल से पढ़ लूंगा, कल से पढ़ लूंगा, तो उसको नहीं करो। और अब तो ठंड भी आने वाली है, तो आपको मजा आएगा सोने में, तो उन सब चीजों को हटाओ, पढ़ाई करो, हम बने रहेंगे, मैं आपसे बातें करती रहूंगी कि आप डिमोटिवेट ना हो,